एफएससी के तालिब इल्म साद तनौली यूट्यूब पर निहायत मुश्किल साइंसी थ्योरीज को चंद मिनटों में बयान करने की वीडियोस का बेहद कामयाब चैनल चला रहे हैं। इन्होंने इस चैनल की कमाई से गाड़ी भी खरीदी और घरेलू अखराजात भी यही चलाते हैं। इस चैनल के पीछे जद्दोजहद की कहानी जानिए इन्हीं की जुबानी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाज़रीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है साद खान तनौली की, जो अभी सिर्फ 17 साल के हैं और फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स इनसे पढ़ते हैं, इनकी वीडियोस से मुस्तफ़िद होते हैं। और मज़े की बात, इन्होंने अपने वालिद साहब को रिटायर कर दिया है और अपने घर के तमाम तर अखराजात ये देखते हैं और इनके पास बेशुमार अचीवमेंट्स हैं। इस हवाले से इनकी वीडियोस 32 मिलियंस तक जाती हैं और रिकॉर्ड टाइम के अंदर। इनसे जानते हैं ये सब काम कैसे कर रहे हैं और इतनी सी एज में इसके पीछे क्या कहानी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। साद खान तनौली एक बड़ा नाम अब बनता जा रहा है मेडिकल के अंदर। आप अभी ख़ुद फर्स्ट ईयर मेडिकल के अंदर हैं, लेकिन जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं आपकी वीडियोस देखते हैं, आपसे सीखते हैं और माशाल्लाह आप एक अच्छा काम कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। मुझे बताएं कब ये शुरू किया आपने और कैसे हुआ? अच्छा, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले हम बैक चले जाए ना, तो मैं 8th क्लास में पढ़ता था। तो मेरी यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट हुई है मेरी 8th क्लास से। तो मैंने एक चैनल बनाया था, आई थिंक डिस्कवरी ऑफ क्रिएटिविटी नाम से, ठीक है। तो उस पर मैंने पहले डॉक्यूमेंट्रीज डालना शुरू की हैं, ठीक है। तो करते करते उस चैनल पे मैंने काफ़ी वीडियोस डाली, मुझे रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने अपनी कैटेगरी चेंज की, मैं टेक का मैंने एक नया चैनल बनाया। फिर करते करते काफ़ी चैनल्स मैंने चेंज किए। आपको पता है स्टार्टिंग में काफ़ी लोग यूट्यूब पे आते हैं, समझते हैं कि यूट्यूब काफ़ी ईजी है। मैं भी ये समझता था कि काफ़ी ईजी है, चैनल बनाऊंगा। आइडिया किसने दिया था कि यूट्यूब पे आपको जाना चाहिए? यूट्यूब पे खुद ही मुझे शुरू से ना ऑनलाइन अर्निंग का बड़ा शौक था, ठीक है। तो उस तरह से मैं गया था इस साइट, यूट्यूब वाली साइट, ठीक है। लेकिन आगे चल चल के मेरे शौक चेंज होते गए। ऑनलाइन अर्निंग से मेरा दिमाग हटते हटते करते 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 मुझे एक पाथ मिलता गया। 3-1 साल मैंने यूट्यूब पे काफ़ी ना मेहनत किया, स्ट्रगल किया। तो काफ़ी चैनल्स चेंज किए। फिर मैंने एक चैनल बनाया अपना साद खान टीवी के नाम से, ठीक है। तो उस पर मैंने अपनी एजुकेशनल वीडियोस डालना शुरू कर दिए, ठीक है। तो वो उन वीडियोस पे करते करते मुझे सब्सक्राइबर्स भी मेरे बनना शुरू हो गए। तो उस चैनल पे मेरे तकरीबन 1000 सब्सक्राइबर्स का गोल जो था वो आपको पता है काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो वो भी मैंने अचीव कर लिया। एंड वॉच टाइम जो था वो भी तकरीबन मेरा पूरा हो गया। फिर हमारा जो पावर ऑफ नॉलेज चैनल है उसकी जर्नी शुरू होती है, ठीक है। ये आज से तकरीबन 1.5 साल पहले की बात है। तो पावर ऑफ 1.5 साल के अंदर आपने तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स पूरे किए हैं। और आपकी वीडियो के ऊपर 35 मिलियन व्यूज़ आते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ 1.5 साल के अंदर है। अब मुझे बताएं, जब आप ये सब काम करते थे, मैं थोड़ा आपको अगेन पीछे लेके जाना चाहता हूँ, तो फैमिली को कैसे आपने कन्विंस किया कि भाई मुझे यूट्यूब पे काम करना है? क्योंकि जब आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं उस टाइम पढ़ाई नहीं कर पाते आप, टाइम का हर्ज होता है, बिल्कुल। तो घर वालों से ठुड्डे मुक्के भी पड़ते हैं, भाई किधर क्या लगे हुए, डांट पड़ती है। बिल्कुल ऐसी। तो कैसे आपने उनको मनाया कि भाई मुझे ये काम करना है, या बताया ही नहीं? शुरू में तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। मैंने सिर्फ अपनी मदर को मेरी पता था कि मैं यूट्यूब पे, तो बाकी सबको भी पता था, लेकिन आपको पता है कोई नहीं समझता है। सारे कहते हैं कि ये टाइम का वेस्ट है। सब मुझे भी इसी तरह से कहते थे कि टाइम का वेस्ट है, अपना टाइम ना वेस्ट करो, ये वो। तो इस तरह से 8th क्लास में मैं फ़ेल भी हुआ था, ठीक है। मैं अपना सारा टाइम मैं दूँ यूट्यूब को, मैं कोशिश करूँ मेरा चैनल ग्रो करे। नहीं चैनल ग्रो होते थे, चैनल चेंज करूँ, बस पूरा टाइम मैं ना अपना फोकस इसी पे लगाई रखूँ, ठीक है। तो फेल हो गया आप? बिल्कुल, पढ़ाई वाली साइड से आपको पता है फिर ध्यान नहीं उस तरह से प्रॉपर बंदा स्टडी नहीं कर पाता, तो जिसकी वजह से 8th में मैं फेल भी हुआ था। काफ़ी मुझे फिर हर्डल्स भी पेश आई थी, आपको पता है। यूट्यूब बंद कर दिया आपकी? बड़ा बहुत कुछ मैंने डिफ़िकल्टीज 3 साल तो बड़ी डिफ़िकल्ट मैंने गुजारी है। 8th 9th 10th घर से प्रेशर होता था, पढ़ना है तुमने, डॉक्टर बनना है, ठीक है। एंड मेरी गोल था कि मैंने किसी तरह से ऑनलाइन फील्ड में सक्सेस हासिल करनी है, मैंने अपना यूट्यूब चैनल ग्रो करना है। इसके अलावा मुझे फ्रीलांसिंग का शौक था, मैं कहता था साथ साथ फ्रीलांसिंग भी करूँगा। तो 3 साल तो मुझे कोई रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन यह है कि लास्ट जो मेरा ईयर है इसमें मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फ्रीलांसिंग में भी फाइवर पे अपना अकाउंट बनाया, वहाँ पे अपने स्किल्स वगैरह सेल करना शुरू किए। तो वहाँ से भी मैं फाइवर पे लेवल 1 का सेलर बन चुका हूँ। एंड इसके अलावा यूट्यूब चैनल है जो पावर ऑफ नॉलेज, इस पे भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, अभी रिसेंटली हुए हैं। और व्यूज़ कितने हो गए हैं? व्यूज़ हमारे डिफरेंट आते हैं। हमारी एक वीडियो उस पर 32 मिलियन व्यूज़ हैं,
फिर एक वीडियो ने हमारे 28 मिलियन व्यूज़ क्रॉस किए हैं, फिर एक और वीडियो भी है, तो काफ़ी व्यूज़ डिफरेंट आते रहते हैं। और ये 2-2 माह में, 6-6 माह में 36 मिलियन व्यूज़ आपके 32 मिलियन व्यूज़ आपके आना यूट्यूब के ऊपर। और वीडियो का कंटेंट ये कैसे डिसाइड किया कि आपने ये करना है? घर वाले चाहते थे आपको डॉक्टर बने, बिल्कुल। अब आप मेडिकल के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं और प्रोफेशनल डॉक्टर्स आपसे सीख रहे होते हैं। वो लोग तो ये सोच रहे होंगे यार ये पीछे जो बंदा वीडियोस पे काम कर रहा है लगता है कोई PhD डॉक्टर है। ऐसे ही है। देखिए हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल पावर ऑफ नॉलेज, इस पे हम 2 पार्टनर्स हैं ना, तो एक मैं हूँ, मेरा नाम है साद खान, जैसे आपने इंट्रोडक्शन कराया, तो दूसरे मेरे यूट्यूब पार्टनर हैं, उनका नाम है अब्दुल रहमान। तो हम दोनों मिलकर इस यूट्यूब चैनल पे काम कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि आपने हमारी वीडियोस देखी भी होंगी कि 2 से 3 मिनट के ड्यूरेशन में एक जो टॉपिक है जिसको हमारे टीचर्स बड़ा एक लेंथी सा करके, बड़ा डिफ़िकल्ट सा करके बोर्ड पे पढ़ा के समझ ही कुछ नहीं आती ना, जो आ रही है वो भी दिमाग से निकल जाती है, ठीक है। तो मेरी और मानी भाई की एक ये कोशिश थी कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि ये जो इतना लंबा चौड़ा एक हमें लेक्चर दिया जा रहा है, इसको एक समराइज़ करके, छोटा सा करके किसी ऐसे तरीके से आगे ऑडियंस तक पहुँचाएँ, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं हम तक पहुँचाएँ कि वो इन्जॉय भी करें, उसको देखें भी, और उनको इनडायरेक्टली ऐसे समझ आ जाए कि बस उनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। अच्छा साथ एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात, अब प्रोफेशनल डॉक्टर्स जो हैं आपकी वीडियोस देख रहे होते हैं और बड़ी ऑथेंटिक आप रिसर्च लेके आते हैं, और फर्स्ट ईयर के खुद स्टूडेंट हैं, इतनी मोटी किताब होती है डॉक्टर्स की, तो आप कैसे रिसर्च करते हैं? वो सारी पढ़ी है आपने? अच्छा, क्या की है आपके पास उस चीज़ को कलेक्ट करने की? अच्छा बेसिकली मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि ये जो मैं अपने स्क्रिप्ट्स करता हूँ, ये इतने कंसाइज होते हैं हमारे, 2 मिनट से 3 मिनट में हम लोग पूरा टॉपिक क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैं और मेरा पार्टनर दोनों वर्क कर रहे हैं। तो वो MPhil उन्होंने की हुई है जेनेटिक्स में, एंड अभी वो PhD कर रहे हैं। तो हम दोनों मिल के, बल्कि ज़्यादा इनका कंट्रीब्यूशन होता है, वो मुझे इसमें सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो स्क्रिप्ट राइटिंग की जाती है, मुख्तलिफ सोर्सेज से हम लोग रिसर्च करते हैं, पहले जो भी टॉपिक है उस पर अपनी रिसर्च पूरी करते हैं, पहले खुद सारा पढ़ते पहले हैं, खुद उसको क्लियर करना है, कोई डाउट नहीं छोड़ना, ठीक है। एक एक चीज़, ईच एंड एवरीथिंग, वो मल्टीपल सोर्सेज से आप आर्टिकल्स वगैरह रीड की जाती हैं, बुक्स वगैरह रीड की जाती हैं, फिर रिसर्च पेपर्स वगैरह वो कुछ आप भी पढ़ते हो? बिल्कुल। अब जो भी स्क्रिप्ट कर रहा है, अभी मेरे अगर पार्टनर ने कोई स्क्रिप्ट किया है तो वो रीड करेगा, अगर जो मैंने स्क्रिप्ट किया है मुझे अपनी रिसर्च पूरी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर रिसर्च पूरी करने के बाद अपने माइंड में हम लोग एक मैप बनाते हैं कि ये जो इतनी लंबी चौड़ी रिसर्च है, इसको कैसे हम लोग छोटा करके 2 मिनट में इस तरह से लेकर आएँ कि जो देखने वाला है उसको क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर अपने माइंड में मैप बना के पेन पकड़ा, काफ़ी पकड़ी और शुरू हो गई। ये सारी चीज़ें आप साथ साथ पढ़ाई भी कर रहे हैं, बिल्कुल। वो जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो भी कर रहे हैं, फैमिली को भी देख रहे हैं, और ये किताबें पढ़ने के साथ साथ स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें आप मैनेज कर रहे हैं जी। कितने घंटे सोते हो आप? मैं ये है कि और काम कितने घंटे करते हो? आप ये कह सकते हैं डेली के 6 से 7 घंटे काम को देता हूँ, ठीक। काम को देते हैं 6 से 7 घंटे। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा था कोई 17-18 घंटे आप बोलेंगे। पहले शुरू में मैंने बड़ी मेहनत की है, ठीक है। शुरू में मुझे नहीं पता था दिन कब है, रात कब है, रात को 2-2 बजे तक भी ना, बल्कि ये गलत भी है, एक हमें एक स्केड्यूल से चलना चाहिए। लेकिन स्टार्ट में मैं बड़ा जुनून था, आपको मैंने पहले भी बताया, 8th में भी मैं फेल हुआ था, ठीक है, इसी वजह से। ठीक है। तो शुरू में स्पोर्ट्स वगैरह भी खेलते हो, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़? फिजिकल एक्टिविटीज़ में इंशाल्लाह भी इरादा है, लेकिन फ़िलहाल नहीं कर रहा, क्योंकि अभी आप जिस फोकस्ड के साथ काम कर रहे हैं, टाइम काम कम पे बचता ज़्यादा है। ध्यान दिया हुआ था, तो अभी आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह इस साइड भी जाऊँगा। कितनी उम्र है अभी आपकी? मेरी एज है 17 ईयर्स। 17 ईयर्स का लड़का, और जो फर्स्ट ईयर प्री मेडिकल कर रहा है, वो ये वीडियोस बना रहा होता है, जिसको आप बड़े मज़े से सुन रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, और ब्रेन हैमरेज कैसे होता है वो सारी डिटेल्स आप देख रहे होते हैं, और वो ये है। क्या बात है साथ। अच्छा, जब आपको थोड़ी सी अचीवमेंट हुई तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? अच्छा, यही मैं आपको इस पर थोड़ा सा बताता हूँ। शुरू में फैमिली को असल में मैंने एक्सप्लेन भी उनको नहीं कर पाता था कि मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या करने जा रहा हूँ। एंड आपको पता है पेरेंट्स का भी थोड़ा सा होता है कि साथ अपना टाइम वेस्ट ना कर रहा हो, क्योंकि वो भी एक्चुअली में हमारी बेहतरी के लिए हमें कह रहे होते हैं पढ़ो पढ़ो, लेकिन वो असल में आपको पता है कि एक जनरेशन गैप भी होता है, उन्होंने यूट्यूब नहीं देखा, उनके लिए एक नई चीज़ है, तो उनको नहीं समझ आती कि हम लोग अच्छा, उनको कह भी नहीं सकते, आपको पता भी नहीं है इस चीज़ का? बिल्कुल, उनको कह भी नहीं सकते, सुननी भी पड़ती है उनकी ना। तो आहिस्ता आहिस्ता पेरेंट्स को, फिर जब मेरा चैनल ग्रो करने लगा, फिर मुझे लोगों की कॉल्स वगैरह आने लगी, डॉक्टर साहब कहने लगे, तो घर वालों को आहिस्ता आहिस्ता खुद समझ आती गई है कि ये एक सही रूट पे जा रहा है, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता घर वालों को खुद समझाया कि मुझे इसको टाइम देने की ज़रूरत है। तो लेकिन शुक्र है मेरे पेरेंट्स को भी समझ आई, घर वालों सबको समझ आ गई, उन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया, अभी भी घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं। वो बाद में उन्होंने एक्सेप्ट भी किया। बड़ा तो appreciate जब आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है ज़िंदगी को चलाने के लिए, घर को चलाने के लिए अर्निंग होना बहुत ज़रूरी है। और अब ये देखें 17 साल के हैं, प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, और इन्हें अपने वालिद साहब को रिटायर कर दिया है, ये क्या कहानी है?
बस यूट्यूब पे आपको पता है जब भी इंसान मेहनत करता है उसकी मेहनत ज़ाया नहीं जाती है, ठीक है। तो अभी ये जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब पे, इसका हमें कई तरीक़ों से फल भी मिल रहा है, ठीक है। और एक जो तरीका है जिससे हमें फल मिल रहा है वो ये है कि हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, मैं अपने एक्सपेंसेस वगैरह जो कुछ भी मेरे अपने सारे घर के वो आराम से ईज़िली मैनेज कर लेता हूँ। क्या बात है। क्या क्या ख़रीदा आपने, वो भी थोड़ा बताना। मैंने अपने यूट्यूब के रेवेन्यू से अपनी गाड़ी वगैरह, एंड अभी भी इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में कुछ हमारे प्लान्स वगैरह हैं, अपना स्टूडियो वगैरह बनाऊंगा, अपना सेटअप थोड़ा सा एक्सटेंड करूंगा, तो सब यूट्यूब से ही करूंगा इंशाल्लाह। वालिद साहब को रिटायर कर दिया है, गाड़ी ख़रीदी है, अपने एक्सपेंस, घर वालों के एक्सपेंस, क्योंकि वालिद जो होता है वो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है, तो जब उनको रिटायर कर दिया उसके बाद आप सबसे बड़े हैं। मेरे से बड़ी मेरी सिस्टर भी हैं, ठीक है, एंड मेरा एक छोटा भाई है। तो अब यानी मार्केट में या बाहर फील्ड में आप मेन काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो क्या बड़ी बहन जो पढ़ रही हैं? जी मेरी बहन डॉक्टर बन रही है, आई डॉक्टर। तो उनकी फ़ीस कौन देता है? बस मैं ही एक्सपेंस सारे मैनेज करता हूँ। चेक करें आप, फर्स्ट ईयर के हैं यार, लाजवाब। यकीन करें जितने भी लोग देख रहे हैं आपको ये देख के ना बड़े मोटिवेट होंगे कि यार हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि अब जो सोसाइटी है आपकी या जो आपके रिश्तेदार हैं उनमें तो आप ऐसे करके फिर रहे होंगे कि यार चेक करो मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं है। वालिदा आते जाते माथे पे बोसा दे रही होंगी यार मेरा बेटा ऐसे होता है? ना ना, क्यों? मम्मा का जो प्यार था वो जब मैं नहीं भी करता था तब भी वही था, अभी भी वही है। क्या ठीक है? बात? जो बात गलत होती है उस पर वालिदैन जो हैं, पेरेंट्स हैं, वो गलत टोकते भी हैं, एंड जो बात ठीक है उस पर अप्रिशिएट भी करते हैं वालिदैन का। ये तो आपको वैसे ये बड़ी अच्छी बात है, चेक एंड बैलेंस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका लड़का कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी गलत बात भी आप फिर बर्दाश्त कर लें, उसको टोकना चाहिए, क्योंकि आपकी गाइडेंस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहती है हर जगह पर। अच्छा, जितने भी लोग देख रहे हैं, साथ मैं आपसे जानना चाहूँगा, छोटी सी एज में आपने इतनी चीज़ें एक्सप्लोर कर ली हैं, इतना एक्सपीरियंस आपने ले लिया है एजुकेशन के हवाले से, वेरी आप क्लियर हैं। इवन जो आप कहते हैं कि टीचर इतने बोर लेक्चर दे देते थे उसको आपने समराइज़ करके 3-4 मिनट में कर दिया। क्या डिफरेंस देखते हैं आप, या क्या बेहतरी आ सकती है स्कूल्स के अंदर या बच्चों के हवाले से, यूथ के हवाले से, कि वो कैसे अपने टाइम को प्रोडक्टिव बना सकते हैं? देखिए मैं आपसे इस वजह से पूछ रहा हूँ क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें कर ली हैं और आप जिंदा मिसाल हैं, तो ये आप इन्हीं की ज़ुबानी सुने। देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमारी सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स मेरी एज के लड़कों को या जो टीन एज से गुजर रहे हैं उनको जो फेस करना पड़ता है वो ये है कि हम लोग कुछ और चाह रहे होते हैं, हमारे जो शौक़ वगैरह हैं जो, या हमें एक अंदर से इंसान को तलब होती है ना कि मैंने लाइफ में ये चीज़ अचीव करनी है, तो हमारे जो गोल्स हैं वो हम डिफरेंट सोच रहे होते हैं, एंड हमारे घर वाले, हमारे रिश्तेदार, हमारे पेरेंट्स वो हमें किसी और जगह पे देखना चाह रहे होते हैं। ज़्यादातर आपको पता है कहते हैं आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, जिसकी वजह से मेजॉरिटी जो है हमारे वो मारे जाते हैं, अपने जो शौक़ हैं वो पूरे नहीं कर पाते। तो मैं तो अगर मेरे से कोई डिसीजन लेता है या मशवरा लेता है, मैं उसको हमेशा ये मशवरा दूंगा कि जो आपका दिल करता है, जिस चीज़ में आपका दिमाग चलता है, जिस काम को करके आपको सुकून मिलता है, खुशी होती है, आप उस फील्ड में जाएं। अगर फ़र्ज़ करो किसी का गेमर बनने का शौक़ तो है, वो गेमिंग में जाए, गेमिंग में बड़ी दुनिया है, गेमिंग में बहुत कुछ कर सकता है वो। अगर गेमिंग में किसी का शौक है उसको आप डॉक्टर बना देंगे, घर वाले उसको जाके मेडिकल में एडमिशन कराएंगे, तो जाहिर सी बात है उसने किधर उधर पढ़ना है, वो तो फेल ही होगा सारी ज़िंदगी। उसको गेमिंग में स्कोप है? गेमिंग में है ना, गेमिंग में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, मतलब वीएन की ज़रूरत होनी चाहिए, बाकी आप किसी भी चीज़ में कुछ भी कर सकते हैं। बहुत कुछ कर तो एक चीज़ जो मैं खुद बिलीव करता हूँ इस पे कि स्कोप कभी भी किसी फील्ड में नहीं होता, बंदे में होता है। बंदे में होता है। तो उसका जो स्कोप है ना उसको यूटिलाइज करने की इजाज़त दी जाए, बल्कि उसको सपोर्ट किया जाए। आपको भी शुरू में रेजिस्टेंस सामना करना पड़ा फैमिली की तरफ से? करनी पड़ती है, लेकिन यह है कि आप भी ना थोड़ा सा फैमिली को वर्क शो करें, आप अपना जो वर्क है उससे अपने माँ बाप को जो भी है आपको जो सेटिस्फाई करें, तो वो आपको खुद अप्रिशिएट करेंगे, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक टाइम आएगा जैसे मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट करना शुरू किया, अब मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करते हैं, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे मेरी सुनी जाती है। वाह वाह। फ्यूचर प्लान्स क्या हैं आपके, और जितने भी लोग देख रहे हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? अच्छा, मैं सबसे पहले जो लोग मुझे देख रहे हैं इनमें से मेजॉरिटी के माइंड में होता है कि हमने यूट्यूब चैनल शुरू करना है ना, तो उस हिसाब से थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूँगा। देखिए यूट्यूब चैनल बनाना, अगर ज़्यादातर लोग आप मेजॉरिटी यूट्यूब पे आते हैं, वो चैनल बनाते हैं, ठीक है, तो वो कंटेंट डालते हैं, ज़्यादा अरसा तक नहीं डालते, महीना 2 महीने 3 महीने वो चैनल बंद करके चले जाते हैं, कहते हैं ना हमारे सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं, ना व्यूज़ आ रहे हैं, डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, एक तो ज़्यादातर जो कंटेंट क्रिएटर्स आते हैं वो एक दूसरे को कॉपी करते हैं,
ठीक है। बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, उनका जो कंटेंट है फिर उन्हीं जैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उनको कॉपी किया, उनका स्टाइल कॉपी किया एंड फिर डालते हैं, फिर देखते हैं कि उनके व्यूज़ आ रहे हैं, हमारे नहीं आ रहे। देखें उनके अंदर जो यूनिकनेस थी उन्होंने डाली है ना, तो उनके व्यूज़ आने लगे। आपके अंदर जो टैलेंट है, आपकी जो यूनिक चीज़ है, आप उसको लेकर आओ सोशल मीडिया पे, फिर आपको देखेंगे। अगर आप किसी को कॉपी कर रहे हो तो कोई आपको क्यों देखेगा, ठीक है। आप अपना जो यूनिकनेस है, जो आपका टैलेंट है, जो अल्लाह ताला ने आपको हुनर दिया, उसको सोशल मीडिया पे लाओ, यूट्यूब पे, एंड फिर आपको एक कंसिस्टेंसी है, आपने कंसिस्टेंसी से काम करना है, ठीक Definitely. है। अगर आप वीकली एक वीडियो बना सकते हैं तो आप ऐसा स्केड्यूल रखें कि वीक में आपकी 4 वीडियोस चाहिए, ठीक है। तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आपको रिस्पांस मिलेगा। ये चीज़ छोड़ दें, दूसरों से खुद को कंपेयर करना। नाजरीन, कहते हैं कि मंजिल तो मिलेगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। देखते रहो उर्दू पॉइंट में हूं अब्दुल्ला खान। अल्लाह निगहबान।